वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जो कि है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो इस वीडियो के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आप अपने आसपास जो चीजें ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप अपने आसपास ऑब्जर्व भी करेंगे तो आप देखोगे कि सब चीजों की अलग अलग शेप्स होती हैं। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, इस मार्कर की शेप क्या है? सिलेंड्रिकल है। ये सिलेंड्रिकल है शेप में। ऐसे ही आप देखोगे तो बुक्स की अलग शेप होती है, कोई टेबल है उसकी अलग शेप है। ये मेरे हाथ में बॉल है, इसकी अलग शेप है, ये राउंड है शेप में। ऐसे ही जो कॉइन होता है, सिक्का, वो भी राउंड होता है शेप में। तो सब चीजों की अलग अलग शेप्स होती हैं। अब इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी नीड क्यों हुई? इसकी नीड थी आर्किटेक्चर और मेजरमेंट में। स्टार्टिंग से ही इसकी नीड थी आर्किटेक्चर और मेजरमेंट के अंदर। जैसे कि आप जो मॉन्यूमेंट्स देखते हो, जो बिल्डिंग्स देखते हो बनी हुई, वो इसी के बेस पर बनी हुई होती हैं, क्योंकि हमें शेप्स के आइडियाज होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? शेप्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो क्या है? पॉइंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक पॉइंट क्या होता है। तो अगर मैं इस बोर्ड पे एक यहाँ पर डॉट लगा दूं इस तरीके से, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? पॉइंट बोल देते हैं। ये जो डॉट है, ये जो मैंने लगाया है, इसकी जो टिप होती है, इससे हम जो डॉट लगा देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। ये मैंने मार्कर का यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा दिया, ये मेरा क्या बन गया? एक पॉइंट हो गया। अब ऐसे ही कोई पेंसिल की टिप है, आप वहां से ऐसे टच कर देंगे पेपर के ऊपर, तो वो भी क्या? एक पॉइंट कहलाएगा। ऐसे ही कोई स्केच पेन है, किसी भी चीज का जो पॉइंट आप ऐसे डॉट लगा दोगे तो वो एक पॉइंट कहलाता है। अब ये जो पॉइंट होता है, ये क्या डिटरमिन करता है? ये लोकेशन को बताता है। अब जैसे मैंने एक पॉइंट लगाया है, यहाँ पे टोटल मैंने कितने पॉइंट्स लगा दिए? 4 पॉइंट लगा दिए हैं। तो जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट हो। अगर एक से ज्यादा पॉइंट है इस तरीके से, ये कितने हो गए? 4 पॉइंट मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब चारों को आप अलग अलग कैसे बता सकते हो? इन चारों को हम बता सकते हैं इस तरीके से। तो इनको हम डिनोट कैसे करेंगे? कैपिटल लेटर से। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे कैपिटल ए। इस पॉइंट के लिए ये क्या है? कैपिटल ए। इसके लिए मैंने लिखा कैपिटल बी। इसके लिए मैंने लिख दिया सी। इसके मैंने लिख दिया डी। तो इनको हम कैसे डिनोट करते हैं? ये है डिनोट करने का तरीका। सो दीज आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इन जो ये जो हमारे पॉइंट है, इनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे बताएंगे? इसको हम रीड आउट करेंगे एज पॉइंट ए, यानी कि हम इसको बोलेंगे कैसे? पॉइंट ए। इसको कैसे बोलेंगे? पॉइंट बी। तो इनको डिनोट ऐसे कर देते हैं। बोलने का तरीका क्या है? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इस तरीके से इनको बोलते हैं। तो ये तो हो गई पॉइंट की बात। अब हमारी आ जाती है लाइन सेगमेंट की बात। तो लाइन सेगमेंट देख लेते हैं क्या होगा। मेरे पास में ये पेपर है, तो इस पेपर को अगर मैं फोल्ड कर दूं यहां से, ये पेपर मैंने यहां से फोल्ड कर दिया बीच में से, इस तरीके से फोल्ड हो गया पूरा। अब अगर इसको अनफोल्ड करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक बीच में एक लाइन बन गई है। बीच में एक लाइन जो बनी है, इसी को बोल देते हैं लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके जो 2 पॉइंट्स हैं ये निर्धारित हैं इस जगह पे। एक ये रहा मेरा पॉइंट, एक ये रहा मेरा पॉइंट, और इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच गई है, इसी को बोल देते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये जो है, ये है लाइन सेगमेंट। यानी कि ये जो मेरा पेपर था, इसके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बीच में एक लाइन खींच गई थी। जैसे मैंने इसको फोल्ड किया तो ये मेरी क्या हो गई? लाइन सेगमेंट हो गई। अब क्योंकि इसके अंदर ये दोनों पॉइंट आ रहे थे, एक इस कोने पे एक इस कोने पे, तो ये जो मेरा पॉइंट होता है, अभी मैंने बताया इसको कैसे नोट कर सकते हैं? कैपिटल लेटर से। तो इधर लिख देंगे ए, उधर लिख देंगे बी। आप ऐसे भी कर सकते हो। मानो मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया इस बोर्ड के ऊपर, एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है इस बोर्ड के ऊपर, या फिर यहाँ मान लेते हैं, कहीं पे भी 2 पॉइंट हैं, तो 2 पॉइंट को आप सीधा जोड़ दो एक स्ट्रेट लाइन से। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भले ही नहीं होगी, तो इसको जोड़ के दिखा देते हैं। मान लो कि ये मैंने स्ट्रेट लाइन ही बनाई हुई है, तो इन दोनों पॉइंट को एक लाइन से मैंने जोड़ दिया है, जो कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये क्या कहलाएगी? अब ये कहलाएगी एक लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जो होती है वो एक डेफिनेट होती है, यानी कि हम उसको बता सकते हैं कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन है।
तो इन दोनों डॉट्स के बीच में क्या होगी, एक लाइन होगी। अब इसको नाम कुछ भी दिया जा सकता है, मैंने ए बी दे दिया, पी क्यू दे दो, एक्स वाई दे दो, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट होती है डेफिनेट होती है। तो ये था लाइन सेगमेंट। अब ये जो मेरी ए बी लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट है मेरी ए बी, अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, क्योंकि ये पूरी डेफिनेट होती है एक, तो इसको हम लिखेंगे ए बी और ऊपर एक इस तरीके से डैश सा लगा देंगे, यानी कि एक लाइन लगा देंगे इस तरीके से। तो ये मेरी क्या हो जाती है, लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन सेगमेंट के हमेशा दो एंड होते हैं, दो किनारे होते हैं हमेशा, यानी कि ये इसके क्या है, एंड्स हैं, यानी एक इस पॉइंट पे एंड होगा, एक इस पॉइंट पे एंड होगा। तो आप देख सकते हो ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस चीज को आप देख के बता सकते हो। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि मेरे पास में अगर ये कोई फाइल है, बुक है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये क्या जा रही है, एक लाइन जा रही है, तो ये मेरी क्या होगी, एक लाइन सेगमेंट होगी। ऐसे ही लाइन सेगमेंट हम इसको भी बोल सकते हैं, नीचे वाली को भी बोल सकते हैं, इधर वाली को भी बोल सकते हैं। तो क्योंकि हम इसको बता सकते हैं, डेफिनेट है, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, ये ऐसा नहीं है कि हम इसको बता नहीं सकते हैं। ये पॉइंट भी हमें पता है, ये पॉइंट भी हमें पता है, दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लाइन है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या होगी, एक लाइन सेगमेंट होगी। ऐसे ही अगर कोई बॉक्स है मेरे पास में, उस बॉक्स का जो किनारी होगी, ऐसे कोई बॉक्स है मेरे पास में, अब इस बॉक्स की जो ये किनारी होगी, ये भी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन से ये जुड़े हुए हैं। अब ए बी जो लाइन होगी, ये जो लाइन सेगमेंट है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो लाइन सेगमेंट को हमेशा ऐसे डिनोट किया जाएगा। अगर यहाँ पे पी क्यू होता तो हम लिख देते पी क्यू और ऊपर एक लाइन बना देते। तो ये लाइन सेगमेंट के लिए था। अब जो तीसरा है, वो चीज हमें क्या सीखनी है, हमें सीखनी है कि लाइन क्या होती है। अभी तक जो मैंने बात की थी वो लाइन सेगमेंट के लिए ही थी। अब लाइन क्या होती है, मानो कि मैंने ये जो पॉइंट थे, इन दो पॉइंट को, ये जो डॉट थे मेरे, इन ये क्या थे, मेरे पॉइंट थे, दोनों पॉइंट को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, इसको नाम दिया ए, ये जो पॉइंट था इसको नाम दिया बी। तो ये क्या है, मेरा पॉइंट ए, ये क्या है, मेरा पॉइंट बी। अभी तक ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसी को तो लाइन सेगमेंट बोल रहे थे। अब मैंने क्या करा, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पॉइंट से इस लाइन को आगे खींच दूं और इस पॉइंट से भी मैं इस लाइन को आगे खींच दूं, और कितना आगे खींचा है वो नहीं पता है, यानी बिल्कुल आगे जा रहा है, इधर से भी और उधर से भी। तो मैंने इनडेफिनेटली, यानी कि पता नहीं कितना, लेकिन दोनों तरफ से मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है इस लाइन सेगमेंट को। तो दोनों ही पॉइंट से मैंने इधर भी इसको खींचना शुरू कर दिया, उधर भी। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, हम लाइन बोल देते हैं, क्योंकि ये इनडेफिनेट होती है, यानी कि पता नहीं कितनी होती है, कहीं तक भी हो सकती है, लेकिन ये इन दोनों डायरेक्शन में आपस में ऐसे खिंची हुई होगी। वो उस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रही है, तो ये लाइन उस तरफ भी एक्सटेंड हो रही होगी पूरी, और इस तरफ भी एक्सटेंड हो रही होगी पूरी, क्योंकि हम बता नहीं सकते हैं इस बोर्ड के ऊपर या इस पूरी दीवार के ऊपर भी कि लाइन कहाँ तक होगी। तो हम इसको कैसे लिख देते हैं, इस एरो के साथ में। तो हमेशा जो लाइन होगी वो ऐसे लिखी जाएगी, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में भी जा रही है, इस डायरेक्शन में भी जा रही है। तो अब ये क्या कहलाएगी, अब ये क्या कहलाएगी भाई, ए बी लाइन। तो लाइन को कैसे बनाओगे, जैसा ऊपर एरो ये चल रहा है ना, ऐसे ही हम इसको डिनोट भी कर देते हैं। तो ये कैसे बनेगा, ऐसे, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में जा रही है। तो ये क्या बताएगा कि हम ए बी लाइन की बात कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए बी सेगमेंट की बात हो रही है, लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। तो सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा कि कोई दो डेफिनेट हमारे पॉइंट्स हैं, उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, उससे वो जुड़े हुए हैं, तो वो एक लाइन सेगमेंट हुई। सेगमेंट मतलब उसका एक हिस्सा है, तो लाइन का एक हिस्सा तो इतना ही हो गया ना, बात तो वही हुई। तो लाइन का एक सेगमेंट यानी उसका एक हिस्सा है बीच का, तो वो इतना सा है। लेकिन लाइन कितनी बड़ी है वो इनडेफिनेट है, कहाँ तक ये लाइन जा रही होगी। अब एक लाइन के अंदर आप बता सकते हो, क्योंकि लाइन चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। तो लाइन के अंदर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि हम हर एक पॉइंट पे देख सकते हैं पॉइंट 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 पॉइंट, कितने पॉइंट्स बन जाएंगे ऐसे। जितनी लंबी लाइन जाएगी उतने ही ज्यादा उस पर पॉइंट्स भी होंगे। तो जब हमें लाइन ही नहीं पता वो लाइन कहाँ तक है, इनडेफिनेट, उसके अंदर क्या होंगे, हमारे पॉइंट्स भी होंगे। तो इनडेफिनेट लाइन चल रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। इनफाइनाइट मतलब हम उनको गिन भी नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते कितने पॉइंट्स होंगे। तो एक लाइन के अंदर क्या होगा, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। एक ये पॉइंट है इसका लाइन सेगमेंट का, ये क्या होता है, बस एक छोटा सा पार्ट होता है एक लाइन का, इसको डिनोट ऐसे करना होता है। और इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं।
पॉइंट तो आप कितने भी लगा सकते हो एक लाइन के अंदर, यहाँ पर कितने भी आप पॉइंट लगा सकते हो, छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं एक लाइन के अंदर, और दोनों इनडेफिनेटली क्या होंगी, एक्सटेंड होंगी, उस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में भी। तो ऐसे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे सीधी सीधी ही हो लाइन, कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये सारी क्या है, लाइन्स ही हैं, सिर्फ दो डायरेक्शन में वो एक्सटेंड होती जा रही है। तो ये क्या था हमारा लाइन के बारे में। तो एक लाइन का तो कोई एंड ही नहीं है, जबकि लाइन सेगमेंट में दो एंड्स होते हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, लेकिन इसके अंदर कोई एंड नहीं है। अब जो चौथा है हमारे पास में वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये मैंने क्या लिखा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस लिखा है, INTERSECTINGLINES। अब जो मैंने लाइन बताई है, एक लाइन तो मेरी ऐसे जा रही है, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग की बात हो रही है, तो अब मैंने क्या मान लिया, एक लाइन मेरी ऐसे गई, तो ये वाली लाइन मेरी ये भी हो गई, ये वाली लाइन मैंने मान ली PQ हो गई। तो मेरी दो लाइन थी, एक लाइन ऐसे जा रही थी, एक लाइन ऐसे जा रही थी। अब आप देखो ये जो दोनों लाइन है ये कहाँ पर एक टच हो रही है, एक पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे यहाँ पे टच हो रही है, इस पॉइंट को मैंने O नाम दे दिया। तो जब भी दो लाइंस हमारी किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये वाला जो है ये कॉमन पॉइंट है, यानी जो उसमें भी आ रहा है और उसमें भी आ रहा है, यानी ये दोनों लाइन उसी वक्त उसी पॉइंट से क्या हो रही है, पास ऑन हो रही है, गुजर रही है उसी टाइम पे। तो ये भी इसी पॉइंट से गुजर रही है, ये भी इसी पॉइंट से क्या हो रही है, पास ऑन हो रही है, गुजर रही है वहां से। तो ये क्या हो जाता है हमारा एक कॉमन पॉइंट, क्योंकि ये भी यहाँ से पास हुई, ये भी यहाँ से पास हुई, तो ये कॉमन पॉइंट बन जाता है। तो जब भी हमारी दो लाइंस किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, उन्हीं को हम बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट मतलब काटना, जैसे कि ये दोनों पेन है, अब मैंने इनको ऐसे रख लिया, ये पहले ऐसे इधर इधर जा रहे थे, कुछ भी लाइन हो सकती है इनकी तो, लेकिन अगर ये किसी कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं, कोई भी कॉमन पॉइंट हो सकता है, अगर ये ऐसे पास ऑन हो रहे हैं तो कॉमन पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो यही बताएगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो ये वाली जो हमारी दोनों हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं कि ये वाली जो मेरी लाइन है ये L1 लाइन है, ये वाली लाइन मेरी L2 लाइन है, मतलब पूरी लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा AB लाइन है, PQ लाइन है, या फिर सीधा इसको ऐसे भी बता देते हैं कि ये L1 है, ये L2 है, और L1 L2 जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। अब ये कैसा दिख रहा है, लेटर X के जैसा दिख रहा है, जो हम अल्फाबेट्स में पढ़ते हैं ना, ये जो लेटर X है, जैसे ये वाली एक लाइन जा रही है और एक ये वाली लाइन जा रही है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को इस तरीके से। अब ऐसे ही आप देख सकते हो रोड्स भी जाती हैं, तो एक रोड यहाँ पे, एक रोड यहाँ पे, एक रोड यहाँ पे, एक रोड यहाँ पे, तो ये एक पॉइंट पे आके चारों मिल रही है ना, तो एक पॉइंट पे चारों आके यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये क्या हो गया, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। तो ये क्या हो गया, कॉमन पॉइंट जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो गई, मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, एक लाइन ये और एक लाइन ये, दोनों लाइन जहां पर काट रही होती है एक दूसरे को, तो ये है मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब जो है हमारे पास में ये क्या है, पैरेलल लाइंस। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने पढ़ लिया पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब है हमारे पास में पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए यहाँ पर हम एक फिगर बना देते हैं पहले। तो ये मैंने एक टेबल बनाई है, तो ये जो टेबल है इसको मैं नाम दे देती हूँ ABCD। ठीक है, मान लो कि ये टेबल ही है। अब ये जो मेरा टेबल है, ये टेबल के ऊपर का हिस्सा है, जो टेबल का जो टॉप होता है ये वो है ABCD पूरा, ये नीचे इसकी जो पैर होते हैं वो है। तो ये वाले जो पॉइंट है इनको मैंने नाम दे दिया ABCD। अब इसके अंदर आप देखो ये क्या बन रही है, लाइन सेगमेंट्स बन रही है, A से लेके B तक एक लाइन सेगमेंट हो गई, BC भी है, CD भी है, इस तरीके से। अब आप इसके अंदर देखो AB लाइन सेगमेंट, मैंने कैसे डिनोट किया है, AB लाइन सेगमेंट, यहाँ पे दिख रहा है ना लाइन सेगमेंट है। अब ये जो AB लाइन सेगमेंट है ये, और ये जो BC लाइन सेगमेंट है, AB एंड BC लाइन सेगमेंट,
इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, हाँ कर रहे हैं, किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, बी पॉइंट पे। तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है और बी सी जो लाइन सेगमेंट है वो एक दूसरे से किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, बी पॉइंट पे। तो उनका एक कॉमन पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ए डी और सी डी, पहले मैंने ये दोनों लाइन ली है, पहले मैंने ये वाली लाइन ली है और ये वाली लाइन ली है। अब मैं बात कर रही हूँ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की, यानी ए डी सी और डी की। तो ए डी लाइन सेगमेंट जो है एंड सी डी लाइन सेगमेंट जो है, ये लाइन इधर से इधर आ रही है, ये लाइन इधर से इधर आ रही है, क्या ये एक पॉइंट पे आके मिल रही है, हाँ मिल रही है, डी पॉइंट पे आके मिल रही है। तो एट डी पॉइंट, ऐसे हम इसको रीड आउट करते हैं, ए डी लाइन सेगमेंट एंड सी डी लाइन सेगमेंट मीट एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पे आके ये मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे ए बी लाइन सेगमेंट और सी डी लाइन सेगमेंट, यानी ये ऊपर वाली लाइन ए बी और ये जो नीचे वाली लाइन है सी डी, क्या ये कभी किसी पॉइंट पे आकर मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये लाइन सीधी यहाँ पर ऐसे बढ़ती रहेगी। अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड भी कर दें, क्या ये आगे जाकर कभी मिल पाएगी इस सीधी लाइन से, नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो अपने सीधे रास्ते जा रही है, ये अपने सीधे रास्ते जा रही है, ये कभी ऐसे आके थोड़ा ना मिल जाएंगे एक दूसरे से, ये सीधे सीधे जा रही है, ये भी सीधे सीधे जा रही है। जैसे आप देखते होंगे रेल की जो पटरी होती है उस पे आप अगर देखोगे तो वो हमेशा से सीधी सीधी रहती है ना लाइन्स, क्या वो आगे जाके मिल जाती हैं, रेल चल जाएगी उस पे, नहीं चलेगी। जो रेल की पटरी होती है वो ऐसे सीधे सीधे रहती है हमेशा, तो वो आपस में नहीं मिलती हैं, उन्हीं को हम बोल देते हैं पैरेलल लाइंस। अब जैसे ये डस्टर है मेरे पास में, अब इसमें एक इधर लाइन है एक इधर लाइन है, तभी तो इसका ऐसा शेप दिख रहा है हमें। अगर ये लाइंस ऐसे मिल जाएंगी तो यानी कि ये एक लाइन बन जाएगी, ये लाइंस कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगी, इसका मतलब। तो इन्हीं लाइंस को हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल लाइंस। एक इधर वाली जो ये लाइन है इसकी बात हो रही है और ये जो इधर वाली लाइन है इसकी बात हो रही है, ये जो लाइंस है इन्हीं को हम बोल देते हैं पैरेलल लाइंस। यानी एक ऐसे होगी, एक बिल्कुल उसके सीध में होगी, लेकिन वो आपस में कभी भी, आपस में अगर उनको हम एक्सटेंड भी कर देंगे तो वो कभी किसी पॉइंट पर जाकर नहीं मिलेंगी, उन्हीं को हम बोल देते हैं पैरेलल लाइंस। अगर वो किसी पॉइंट पर जाके आगे जाके मिल भी जाती हैं या फिर पहले से मिल रही होती है तो उनको हम पैरेलल लाइंस बोल ही नहीं सकते हैं, तो वो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती हैं। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों तो मीट हो रहे थे ना, एक इधर से गई एक इधर से गई, तो दोनों इस तरीके से डायरेक्शन में जा रहे थे, तभी वो एक पॉइंट पर आकर मीट करें। तो ये वाली जो लाइंस है ये हमारी पैरेलल लाइंस हो ही नहीं सकती हैं। लेकिन ए बी और जो सी डी है इनको हम कितना भी एक्सटेंड कर लें, कितने भी एक्सटेंड तक हमको एक्सटेंड भी कर लें, तब भी ये किसी पॉइंट पर जाकर नहीं मिलने वाली एक दूसरे से। वो अपनी सीधी रहेगी, ये अपनी सीधी रहेगी लाइन, चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे उस डायरेक्शन में हो, मिलेंगी तो कभी नहीं। तो ये दोनों क्या होंगी, हमारी पैरेलल लाइंस, ये मेरी PL पैरेलल लाइंस होंगी। अब आप ऐसा ही एक और पेयर भी बना सकते हो, उसमें कैसे बनेगा, अभी तो हमने इन दोनों की बात की थी, अब ऐसे ही पैरेलल लाइंस तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं, तो क्यों ना इस डायरेक्शन की बात कर लें अब। तो एक लाइन मेरी अब ये हो गई, एक लाइन मेरी अब ये हो गई। अब ऐसे आप कैसे बता सकते हो, ये क्या हो गई AD, तो AD जो मेरी लाइन सेगमेंट है एंड BC जो लाइन सेगमेंट है आर पैरेलल लाइंस। तो AB BC ये वाली जो है ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये वाली भी पैरेलल लाइंस नहीं है, सिर्फ ऑपोजिट वाली जो आपको दिखेंगी वही पैरेलल लाइंस होती हैं। ABCD इसके बिल्कुल सामने वाली ही इसकी पैरेलल होगी, अब इसके सामने वाली ये है तो ये दोनों मेरी पैरेलल होंगी। तो ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस। अब हमारे पास में है 6 जो कि है रे। तो रे क्या है, एक लाइन का पोर्शन ही है, एक लाइन कैसे थी, दोनों डायरेक्शंस में इंडेफिनिटली वो एक्सटेंड होती है, इस डायरेक्शन में भी और उस डायरेक्शन में भी। तो ये जो रे होती है ये लाइन का ही एक पोर्शन होती है, जस्ट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट से इसकी स्टार्टिंग होगी और किसी भी डायरेक्शन में ये एंडलेसली एक्सटेंड होता रहेगा। अब यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, इसको OA नाम दे देते हैं, यहाँ पे भी कोई पॉइंट दे देते हैं A। तो ये जो मेरी रे है इसको कैसे नाम देंगे हम, OA। तो जैसे हम उसमें डिनोट कर रहे थे ऐसे ही इसको भी लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे OA, क्योंकि यहाँ से शुरू होके उस डायरेक्शन में एक्सटेंड हुई है तो OA लिखना पड़ेगा हमें इसे, तो हम OA लिखेंगे और इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे
सिर्फ एक डायरेक्शन में, क्योंकि जो रे है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि दोनों डायरेक्शन में नहीं जाएगी। जैसे लाइन दोनों डायरेक्शन में जा रही थी, ये सिर्फ क्या होगी, एक पॉइंट से इसका ओरिजिन होगा डिफरेंट डायरेक्शन में और एंडलेसली होगा। जैसे कि आप देख सकते हो जो सन होता है, सन में भी क्या है, एक पॉइंट से हमारी जो है वो रेज निकलनी स्टार्ट हो रही है, जो हमारी लाइट निकलती है यहाँ से, तो वहां से वो स्टार्ट हो रही है, ये जो है इसका पॉइंट है यहाँ से निकलने का, और जो रेज है हमारी वो एंडलेसली जारी होंगी किसी भी डायरेक्शन के अंदर। अब ऐसे ही जो हमारी टॉर्च होती है, टॉर्च में से भी लाइट निकलती है, वो भी क्या है, एक रे है, तो इसको हम कैसे नाम देंगे, ओ ए। ऐसे ही हमारे बीच में भी अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इस जो रे का नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओ बी भी हो जाएगा, ओ ए रे हो जाएगा, इस तरीके से। अभी जो ओ ए रे है इसके अंदर आप देख सकते हो एक बी पॉइंट लाई कर रहा है, तो बी पॉइंट इसी के अंदर भी आ रहा है। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दे सकते हो इस रे के अंदर, जितने पॉइंट्स होंगे उसके हिसाब से आप इनको नेमिंग दे सकते हो, वो जो है हमारे क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। तो ये था रे के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।